दरभंगा में डॉक्टर दिलीप चौधरी का अपहरण हुआ। अपहरण करके दरभंगा में रखा गया और उनसे कहा गया, जब ऊपर हाई लेवल में बात की गई तो कहा गया था, छपड़िया भाषा में कहा गया था, जो रउआ कुछ खाए पिए खातिर दे दी और तब छूट जाए। और दिया गया रुपया और छूट गए। शराबबंदी से ये ठीक हुआ है कि जाकर के पूछिए उस घर को, जो घर बर्बाद होता था, उस घर से जाके पूछिए, बच्चे माँ खुश हैं कि शराब बंद है तो मेरा पति कम से कम जो पैसा कमाता है 2 पैसा लाके तो घर में देता है, बच्चे तो खा रहे हैं। कोई ऐसा गली, शहर को तो छोड़ दीजिए, गांव का भी कोई ऐसा गली नहीं है जहाँ की मिट्टी हो। सारा का सारा पक्का है, कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं, घर घर लाइन है। शराब पीने वाले लोग रोड पर में जमा हो जाते थे, चौक चौराहा पर निकलना मुश्किल था। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका दी पैम्पलेट की विशेष सीरीज बिहार कितना बदला कितना बदलना बाकी है में। इस वक्त हमारी चुनावी यात्रा दरभंगा में है और दरभंगा के न्यायालय परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं। पहले हम आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहेंगे इस न्यायालय के ऊपर। इसको देखिए, यहाँ पे वकीलों का यही चैम्बर है और हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि बदलता बिहार में वकीलों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। ये जो टिन की शेड्स हैं, इनमें गर्मी में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अब इन वकीलों के पास हम इसलिए आए हैं ताकि जानकारी इकट्ठा कर सके, जानकारी अपराध की, लॉ एंड ऑर्डर की, कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में इस सरकार ने कितना काम किया है, बिहार कितना बदला है। क्योंकि बात तो है कि जंगल राज समाप्त हुआ है, सुशासन शुरू हुआ है, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है। और दरभंगा के वकील इस बार बिहार में किसकी सरकार बना रहे हैं। चुनावी बिगुल फूंक चुका है, जन स्वराज की एक सूची आ चुकी है, जल्दी बाकी लोग भी अपनी सूचियां लेके आएंगे। यहीं से, अच्छा उधर से शुरू करें, यहाँ से शुरू करते हैं, रुकिए। क्या नाम हुआ सर आपका? सरोज कुमार झा। सरोज जी, ये हमको बताइए कि दरभंगा का पहले तो चुनावी मिजाज क्या है? दरभंगा का चुनावी मिजाज एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के पक्ष में? हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? एनडीए के 20 वर्षों के जो कार्य प्रणाली है, हाँ, जो सुरक्षा का है, अच्छा, जो सुशासन का है, हाँ, जो शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में हाँ, जो विकास हुआ है, इसके बदौलत जो है सो यहाँ की जनता जो है सो एनडीए के पक्ष में है। जैसा विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, ये सभी लोगों का मानना है। सरकारें किसी की भी रहेंगी, विकास होगा, लेकिन 20 साल में जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास हुआ है क्या? देखिए, लालू जी के रीजन में हाँ, विकास के बदले में विनाश हुआ बिहार का, अच्छा, और नीतीश कुमार के समय में हाँ, और जब से मोदी जी का साथ आया, हाँ, तब से जो है सो विकास का रफ्तार बहुत तेजी से हो रहा है। क्या विकास हुआ है? चारों ओर जो है सो फर्स्ट क्लास रोड का हाँ, व्यवस्था, एनएच एक्सप्रेसवे बन रहा है, हाँ, शहर का रोड, नाला, हाँ, गांव का रोड, हाँ, बिजली के क्षेत्र में, हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल कॉलेज सब में शिक्षक की बहाली हुई है। वो प्रॉपर जो चैनल होना चाहिए उस तरह से बहाली हुई, जो शिक्षित जो व्यक्ति हैं वो टीचर हुए हैं, जिससे शिक्षा में अभूतपूर्व विकास हुआ है। शिक्षित लोग टीचर हुए हैं, इसका मतलब क्या? पहले अशिक्षित लोग शिक्षक बन जाते थे। पहले जो शिक्षक चयन का जो आधार था, हाँ, उसमें जो है सो जो योग्य है, जो बीपीएससी के तरह परीक्षा लेके एसटीईटी टीईटी पास करके जो आते हैं, सो योग्य शिक्षक, उससे पूर्व जो नियुक्त हुई है उसमें इस तरह के योग्य शिक्षक नहीं हुए थे। मतलब क्या हुआ था उसमें, समझाइए जरा हमको। उसमें हुआ था यही, जो उसका जो नियोजन प्रक्रिया था, वो नियोजन प्रक्रिया जो है सो पंचायत लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर, जिला परिषद के थ्रू, पंचायत समिति के थ्रू और ग्राम पंचायत के थ्रू, जिसमें जो है सो जो उपयुक्त जो होना चाहिए चयन प्रक्रिया, जिस कैंडिडेट जो उपयुक्त है उसका जो है सो प्रॉपरली नहीं हुआ। मतलब कि एग्जाम प्रणाली में ही जो है वो धांधलियां हुआ करती थी। यहाँ कुछ वकील साहब हैं, 1 मिनट, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? गौरी शंकर चौधरी। गौरी शंकर जी, पहले तो मुख्य सवाल यही रहेगा, आज भी जब चुनाव होता है, चाहे 20 साल हो गए हैं, सुशासन बनाम जंगल राज की बात की जाती है और इस पर तेजस्वी यादव का ये तर्क आता है कि उस दौर के आपराधिक मामले उठाइए, आज के आपराधिक मामले उठाइए, तो पता चलेगा आज अपराध ज़्यादा है। और कहते हैं अगर हम जंगल राज फैलाते थे
तो जो ये एक बार 18 महीने के लिए आए, एक बार 17 महीने के लिए आए, उसमें क्यों नहीं जंगल राज फैला पाए? ये तो सिर्फ अपना विकास नहीं किया है, अपनी नाकामी छुपानी है, इस चीज़ के लिए नीतीश कुमार और बीजेपी वाले तर्क देते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है। जब से एनडीए की सरकार बनी है, अद्भुत प्रक्रिया से, अद्भुत तरीका से यहाँ पर विकास हुआ है। लोगों को न्याय जो है, अपराधी अगर अपराध करते हैं तो उनको सज़ा भी बहुत तेज़ी में मिलता है। पहले तो अपराधी जो करते थे तो लोग डर से गवाही देने के लिए नहीं आते थे। दरभंगा का लीडिंग केसेज है, यहाँ पर में जीपी साहब की हत्या की गई, जीपी साहब की, गवर्नमेंट प्लेयर की, मोहद्दीन साहब की हत्या की गई, और उस हत्या में हत्यारे ने अपना ऐसा खौफ डाला था जो वो लोग रिहा हो गए, हत्यारे जो हैं। लेकिन उन साक्ष्य के कमी में वह केस में, हत्या के केस में रिहा हुए। ऐसे सैकड़ों केसेज थे जो लोग डर से गवाही नहीं देते थे, और डर से गवाही नहीं देने के कारण, केस में साक्ष्य की कमी के कारण लोग जो है सो अपराधी रिहा हो जाते थे कोर्ट में। आज की तिथि में ऐसी बात नहीं है। आज लोग डट के जो अपराध करते हैं तो अपराधी के खिलाफ लोग डट के आते हैं और भय मुक्त वातावरण में गवाही डट के देते हैं। अपराधी को सजा होता है। जो लोग अपराध करते हैं वो जेल के अंदर होते हैं, अपराधी बाहर कहीं घूमते हैं। पहले अपराधी बाहर जेल में नहीं रहते थे, अपराधी बाहर घूमते थे, और जो लोग निर्दोष रहते थे वो लोग जेल में होते थे। अपराध का, अपहरण का ऐसा घटना चलता था, कब किसका अपहरण हो जाए कहना मुश्किल हो गया था। आज हम लोग भय मुक्त वातावरण में हैं। दरभंगा में डॉक्टर दिलीप चौधरी का अपहरण हुआ, अपहरण करके दरभंगा में रखा गया, और उनसे कहा गया, जब ऊपर हाई लेवल में बात की गई तो कहा गया था, छपड़िया भाषा में कहा गया था कि रउआ कुछ खाए पिए खातिर दे दी और तब छूट जाए, और दिया गया रुपया और छूट गए। तो ऐसी भय मुक्त वातावरण था, भय युक्त वातावरण था, जो लोगों का जीना दुर्लभ हो गया था। आज लोग सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कभी भी घर से निकलते हैं, बिल्कुल कहीं कोई भय नहीं है, कहीं डर नहीं है, लोग आराम से जा रहे हैं। शासन की व्यवस्था इतनी अच्छी है, अगर क्राइम होता है तो उसका सज़ा भी उसके साथ साथ होता है, स्पीडी ट्रायल करके सज़ा होता है। कितने ऐसे आदमी हैं जिनको सज़ा हुआ है स्पीडी ट्रायल के तहत। कितने सालों से वकालत कर रहे हैं आप इस कोर्ट में? हम 35 साल से वकालत कर रहे हैं। 35 साल में आपके कोर्ट में क्या बदला है, ये बताइए मुझे। यही तो बतलाया, जो पहले जो गवाह, वो तो आपने गवाही वगैरह बता दिया, हम समझ गए। देखिए, न्याय मिलने के लिए जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए, वकीलों के लिए थोड़ी सी सुविधाएं बढ़नी चाहिए। अब आपके बारे में भी हम थोड़ा सा बतिया लेते हैं। ये बताइए, जज वगैरह में, न्याय प्रणाली व्यवस्था में क्या मूलभूत परिवर्तन आया है? जी, पहले यहाँ पर में एक डीसी जज होते थे और एडीजे साहब की संख्या जो होती थी उसमें अभी आप 12-13 हो गए हैं। पहले इतना नहीं होते थे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कमी रहती थी, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब भी रहते हैं, इसके बाद एडीजे साहब भी रहते हैं, सब जज साहब भी रहते हैं। 12-13 की संख्या में सब जज साहब हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। तो न्यायालय में न्यायिक पदाधिकारी की संख्या बढ़ी है, इसलिए लोगों को त्वरित न्याय भी यहाँ पर में मिल रहा है। बहुत अच्छा से काम हो रहा है। पहले लोगों को वेतन नहीं मिलता था, अब वेतन भी मिलता है, काम भी सुचारू ढंग से होता है, अच्छा से सब लोगों को न्याय मिल रहा है। क्या है दरभंगा के हालात अब, पहले से बेहतर है, खराब है? नीतीश राज बनाम लालू राज में आप लोग किसकी तरफ हैं? हम लोग नीतीश जी के साथ हैं। बहुत कारण है उसका। पहले तो सबसे पहली बात कि लालू राज में जो सरकारी कर्मचारी थे, हेल्थ डिपार्टमेंट में या किसी डिपार्टमेंट में, किसी को मंथली पेमेंट नहीं मिलता था। 6 महीना, साल भर कर्ज लेके, पैसा लेके खाओ, और साल भर के बाद पैसा आया, उस पैसा में से भी पैसा कट जाता था। अब यह स्थिति नहीं है, स्थिति में काफ़ी सुधार है। अब कहीं कोई बात नहीं है। हम महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी बात हुई है। अब हमारे कोर्ट न्यायालय में ही, पहले हम लगभग 22 साल से यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, पहले हमारी महिलाओं की संख्या कम थी, अब लगातार तेज़ी से बढ़ रही है, और हम लोग सुरक्षित होकर के कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रही स्कूल में बच्चियों की बात, तो स्कूल का भी इतना सुधार हुआ है कि बच्चे खुश हैं इस बात से कि बच्चे को ड्रेस नई, अभी जो नया किताब आया है, जस्ट किताब जो आई है, वो किताब देख के मैं इतना खुश हुई कि हुआ कि अगर मुझे टाइम मिले तो उस किताब को मैं बैठ के पढूं।
हाँ, इतना अच्छा किताब आया है बच्चे के लिए। हमने देखा है 5 क्लास का हमने सिलेबस देखा है, उस बुक को हमने देखा है और बच्चे भी खुश हैं। बच्चे को बड़ी खूबसूरत सा बैग, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, बहुत सारा किताब, पेंसिल, रबड़, सब कुछ बच्चे को मिला और बच्चा भी काफ़ी खुश है और वो स्कूल जाना चाहता है। सब बच्चे, जो भी बच्चे हैं, सबको समय पर उनके खाता में पैसा जाना। हमारे न्यायालय की भी स्थिति बहुत सुधर गई है। हम लोग के यहाँ कोर्ट कम थे, अब सारे कोर्ट भर गए। सर ने बताया जैसे कि एडीजे की संख्या, काफ़ी एडीजे आ गए हैं, सब जज भी आ गए हैं। तो नई बात यही है कि हम लोग यहाँ पर बहुत सुरक्षित है। आपने मेरे को बताया कि एक बात और, सबसे मुख्य बात कि हम लोग का घर है देहात में, मनीगाछी पड़ता है और मनीगाछी के जस्ट बगल में जगदीशपुर है। तो पहले हम जाते थे तो देखते थे कि वहाँ की सड़क की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब कहीं भी कोई ऐसा गली, शहर को तो छोड़ दीजिए, गांव का भी कोई ऐसा गली नहीं है जहाँ की मिट्टी हो। सारा का सारा पक्का है, कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं। घर घर लाइन है। सारे गांव के लोग इतने खुश हैं। लाइन माने बिजली। घर इतने खुश है कि हम लोग ग्रामीण है तो क्या है, शहर की तरह हम लोग जीते हैं और शहर की तरह हम लोग रहते हैं। और किसानों को सुरक्षा देना, पानी की व्यवस्था करना, बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश है नीतीश जी के काम से। 2005 में जब नीतीश जी आए और 2010 में जब विधानसभा चुनाव होने थे, तो भी मुद्दा था कि गली गली घर घर सड़क पहुंची है। आज हम 2025 के विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं और लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आज मुद्दा बदला है, मुद्दा हुआ है पलायन का, मुद्दा बना है रोजगार का। इस दिशा में कोई काम नजर आता है? क्योंकि इस दिशा में तो पीके हो या तेजस्वी हो, दोनों सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा है कि लोग अब पलायन करना नहीं चाह रहे हैं। चूँकि व्यवस्था हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारी व्यवस्था की है। अब लोग चाह रहे हैं कि नहीं, जो भी चीज़ है हम बिहार में ही उसका फैक्ट्री करें, उद्योग लगाएं और यहाँ के लोग बाहर नहीं जाए। दूसरी बात कि अभी सबसे पहली बात जो हुआ है कि यहाँ के बच्चे बाहर जाते थे और बाहर के बच्चे यहाँ आते थे, उसके लिए जो अभी लागू किया है हमारे नीतीश सरकार ने, जस्ट डोमिसाइल लागू किया। ये सबसे बड़ी बात उपलब्धि हम लोगों के लिए है कि बिहार वासी इस बात से काफ़ी खुश हैं और हम लोग भी बहुत खुश हैं कि ये लागू होना अति अनिवार्य था, जो लागू हो गया। आप लोग अपना डोमिसाइल तो करते रहते हैं और बाहर जो लोगों का नौकरी खा लेते हैं उन पे बात नहीं करेंगे। बाहर का लोगों का नौकरी हमने, बाहर के लोग हम लोगों का नौकरी खाते हैं। बिहारी जब बाहर जाता है तो मार पीट के लोग भगा देता है और बाहर का यहाँ आता है तो बिहारी कहाँ मारता है? नहीं मारता है बिहारी। फैक्ट्री लगी है, लोग खुश है, कह रहे हैं कि नहीं फैक्ट्री लगी है और विकास हो रहा है। आज मेरे को बताइए, जंगल राज में हमने सुना था कि औरतें सुरक्षित नहीं है। आपने वो दौर भी देखा है, अगर आप 22 साल से प्रैक्टिस कर रही है तो आज का भी दौर देखा है। थोड़ा उस दौर और इस दौर के बीच में अंतर बताइए, वो दौर क्या था, आज का दौर क्या? नहीं, वो दौर इस दौर में बहुत अंतर है। पहले औरतें रात में बाहर जल्दी नहीं निकल, हम ही लोग बाहर निर्भीक होकर के नहीं जाते थे। अब तो हम यहाँ से 10 बजे भी रात में घर जाते हैं लौट के, कोई दिक्कत नहीं। सीनियर के यहाँ जाते हैं, काम करते हैं, आराम से रात में जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है रास्ते में आने जाने। पहले में और अब में इस मामले में बहुत फ़र्क हुआ है। पहले महिलाओं के साथ यह दिक्कत था कि रात में जाएंगे, पता नहीं सही ढंग से जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी बात, लाइन का व्यवस्था नहीं, जा रहे हैं रास्ता में रोड ठीक नहीं है, पूरा रोड कटा हुआ है, ये सारा चीज खत्म हो गया। कोई ये एक बात हमको बताइए, शराबबंदी फेल या पास? शराबबंदी तो चल रहा है, मगर शराबबंदी होना ही अनिवार्य है। होना ही अनिवार्य। जी जी। अरे पीके और तेजस्वी कह रहे हैं कि 2 मिनट में खोलेंगे। पीके तेजस्वी की बात छोड़िए, हम जो कह रहे हैं हमारे नीतीश जी जो ने किया है वो ठीक किया। शराबबंदी से ये ठीक हुआ है कि जाकर के पूछिए उस घर को, जो घर बर्बाद होता था, उस घर से जाके पूछिए। बच्चे माँ खुश हैं कि शराब बंद है तो मेरा पति कम से कम जो पैसा कमाता है 2 पैसा लाके तो घर में देता है, बच्चे तो खा रहे हैं। और शराब पीता था तो कुछ नहीं, बच्चा भीख मांग रहा है, बाप शराब पी के रोड पर पड़ा हुआ है। वो सुधार है और ये सुधार होना भी चाहिए। 400 का बोतल लोग 1000 रुपए में खरीद रहे हैं, लेकिन पी तो रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं ऐसी बात, ये तो आरोप लगा रहते हैं लोग। लगाने दी, जो आरोप लगा, जो गलत करते हैं वो न दूसरे को न गलत कहेंगे। जो पूर्व में गलत करते आए हैं तो गलत कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्या था जंगल राज? अगर था तो, क्योंकि तेजस्वी ये कह रहे हैं कोई जंगल राज नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ बदनाम करने की, शोषित और वंचितों को जो लालू जी ने हक दिया था उससे परेशान होकर आप जैसे लोगों ने उसे जंगल राज का नाम दे दिया। नहीं, हम लोग का जो पीढ़ी है वो जंगल राज भी देखे हैं और अभी का राज भी देखे हैं।
हाँ, हम लोग का यह देखा हुआ है, जो हम लोग घर से डर से निकलते नहीं थे। अच्छा शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। अच्छा लोग शराब पीने वाले लोग रोड पर में जमा हो जाते थे, चौक चौराहा पर निकलना मुश्किल था। जो इज्जतदार आदमी थे, सभ्य आदमी थे, घर से निकलते नहीं थे डर से, अच्छा काहे कि कहीं कोई शराबी पकड़ के हल्ला कर देता था और कोई देखने वाला नहीं होता था। समस्या यह थी, जो वो कंप्लेन लेकर के जो कहीं जाते दरोगा जी के पास या थाना में, तो उससे पहले उसका फ़ोन आ जाता था। कहीं मंत्री विधायक का फ़ोन आ जाता था दरोगा जी के पास, जो फलाने का शिकायत जाए तो कुछ कार्रवाई नहीं करना है। अच्छा लोग अपना वहाँ जा कर के दौड़ते दौड़ते थक करके चुपचाप घर बैठ जाते थे। अच्छा यही हाल था हम लोग का पहले। वोट गिराने नहीं दिया जाता था, बूथ पर में वो लोग कैप्चर कर लेते थे सब जबरदस्ती। वोट चोरी का आरोप तो मोदी जी पे लगता है। नहीं, वो गलत लग रहा है। वोट चोरी का तो हम लोग देखे हुए हैं। जो वोट डालने के लिए जाने नहीं दिया जाता था, लोगों को रास्ते से ही घुमा दिया जाता था, जो अब घर चले जाइए आपका वोट गिर गया होगा। अच्छा बस इतना तक हम लोग देखे हुए हैं। अभी देख रहे हैं जो लोग आराम से लाइन लगा के वोट गिरा रहे हैं। हाँ। यही अंतर आ गया है दोनों में। मोदी जी ईवीएम ही सेट कर लेते हैं, सुने कि नहीं सुने? नहीं, वो सब अनावश्यक बात है। अनावश्यक बात है। अनावश्यक बात क्या है। था बूथ कैप्चरिंग के बारे में थोड़ा बताइए, क्या सिस्टम था? जैसे वहाँ जाते थे तो फर्जी लोगों को लाइन में लगा के लोग वोट डलवा देते। जो असली आदमी थे वो रह गए घर पर में, उनका वोट गिर जाता था। उनका वोट गिर जाता। वोट गिर जाता था। हाँ। दरभंगा में क्या जंगल राज था, ये समझाइए हमको। यहाँ भी बहुत समस्या थी पहले। जैसे वही तो हम लोग बतलाए, जो घर से लोग निकलते नहीं थे पहले। क्यों नहीं निकलते थे, यही तो जानना चाह रहा हूँ। डर का माहौल बना हुआ था। यहाँ पे कौन था, यहाँ बाहुबली? अब नाम नहीं लीजिएगा। नाम नहीं ले पाएंगे उसका। क्यों इतना डर है? अभी भी वो सब जो अगर कुछ करेगा तो लोग नाम नहीं लेते हैं उसका। ठीक है। हाँ। जज साहब एक बात बताइए, फिर न्याय कैसे दिलवाते होंगे लोगों को, अगर आप ये हमारे सामने ही नाम नहीं ले रहे तो? अभी न्याय दिलवाते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है। न्याय बहुत मिल रहा है लोगों को। ठीक है। हाँ, नीतीश के दौर में क्या आया है ये बताइए। जब आप उस दौर की बात नहीं कर रहे हैं तो इस दौर के बारे में बताइए। इस दौर में दरभंगा में हम लोग देखें बहुत विकास हुआ है। यहाँ से हम लोग को पटना जाने में पहले अगर कोई काम से हाई कोर्ट जाना पड़ता था तो यहाँ से भर दिन लेकर के इतना रोड खराब रहती थी, जो जाते थे तो रात में लौट करके आने के बाद कोई काम करने लायक नहीं रहते थे। अच्छा। अभी का जो हालत है, जाते हैं 2.5 से 3 घंटा में पहुँच जाते हैं वहाँ, काम वाम करके फिर आगे, फिर रात में अपना ऑफिस का भी काम किए। सड़क बन गई यहाँ, बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। अब हम लोग को पता नहीं लगता जो बिजली कब रहती है कब गायब हो जाती है। अच्छा। पता नहीं, कंटिन्यू बिजली रहती है। कंटिन्यू बिजली है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। यहाँ एयरपोर्ट हो गया, लोगों को जाने आने की सहूलियत हो गई। जहाँ हम लोग पहले गुजरात जाते थे घूमने के लिए तो 3-3 दिन ट्रेन में यहाँ से बैठ के जाते थे। अभी सुबह में चलते थे, शाम में वहाँ पहुँच जाते हैं, पता ही नहीं लगता जो कहाँ निकले। वकील साहब, विदेश देश घूमने के लिए आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए। बिहार में तो पलायन है, नौकरी के लिए ट्रेनों में ठूस ठूस के मजदूर भेजे जाते हैं। बिहार की तो छवि यही है, तो पैसा ही नहीं होगा तो प्लेन में घूमिएगा कहाँ से? कहाँ पैसा नहीं है। अभी देख रहे हैं कोई भूखमरी से मर रहा है, कहीं एक समाचार मिल रहा है जो भूखमरी से मर रहा है, अनाज के बिना मर रहा है, कहीं देख रहे हैं। वो सब हवा फैला रहा है लोग, जो बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में खूब है, करने वाला चाहिए। करता ही नहीं। अब हम यहाँ वकालत नहीं कर जाए, दिल्ली में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे धान रोपने के लिए। अच्छा। तो इस पर कौन रोकेगा आपको? हम तो स्वतंत्र हैं, यहाँ वकालत छोड़ दे, जाए पंजाब में धान रोपने के लिए। सरकार तो हमको नहीं रोक देगी, जो जहाँ वहाँ नहीं जाओ धान रोपने के लिए। क्या नाम आपका? मनीष कुमार सिन्हा नाम हुआ मेरा। सिन्हा साहब, क्या माहौल है बिहार के चुनाव का? चुनाव का माहौल तो बिल्कुल स्पष्ट है, एनडीए गवर्नमेंट ही आनी है। क्यों एनडीए गवर्नमेंट आनी है? क्योंकि एक फेथ है, एक विश्वास है गवर्नमेंट पे। तो लग रहा है चारों तरफ से कि बस वही गवर्नमेंट ही आनी है। वही गवर्नमेंट आनी है जी। क्या वकील साहब सहमत है आप इनकी बात से? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों सहमत है ये बताइए, क्या है? देखिए मैं बता रहा हूँ, आज से पहले हम हिंदुओं को का सुनने वाला कोई नहीं था। अरे हिंदूवादी वकील मिल गए। बिल्कुल। जो भी सिर्फ अल्पसंख्यक के बारे में जो भी करते थे या उनको सुना जाता था, हिंदू को सुनने वाला तो एक एनडीए सरकार, मोदी सरकार जो जब से आई है तब से हम हिंदू का सुना जा रहा है। और हम भी गर्व से अब सर उठा के चल रहे हैं। क्या कर दिया ऐसा हिंदुओं के लिए, लोग पूछेंगे। क्या नहीं किया है ये तो आप बताइए। राम मंदिर बना, क्या बनने वाला था? तो कोर्ट ने फैसला दिया ना जज साहब, सॉरी वकील साहब। इससे पहले भी कोर्ट थी। अच्छा। क्यों नहीं फैसला हो रहा था? जब मोदी सरकार आई तभी क्यों हुआ है? आप
कोर्ट का चलने ही नहीं दे रहे थे। ये कांग्रेस सरकार और ये जो भी महागठबंधन की सरकार है, उस समय कोर्ट कहाँ चल रही थी। मोदी सरकार आने के बाद जो जो फैसला लिया गया है, वो उससे हम बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और विश्व में जो डंका फहरा रहे हैं अभी मोदी जी, हमारा सीना बहुत ही उससे चौड़ा हो गया है। और हम एनडीए ही जीतेगी और दरभंगा के सारी विधानसभाओं में एनडीए के कैंडिडेट जीतेंगे। देखिए, इनका तर्क साफ है, इन्होंने तर्क अपना दे दिया। आपका तर्क क्या है? इस तर्की से सवाल अगला उठता है कि जो पूरा विपक्ष है वो कहता है कि ये सरकार शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात नहीं करती, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करती, ये तो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव जीतती रहती है। देखिए, आप सबसे पहली बात उठाएं शिक्षा की। पहले एक समय था पूर्व में, जब जंगल राज थी, चरवाहा विद्यालय चलता था, पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ाई होता था उस टाइम पे। और आज के समय में आप देख लीजिए, जितने भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान हैं, सारी मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं। एक से एक बढ़िया टीचर नियुक्त किए गए हैं, खास तौर पे इन 4 सालों के दौरान। ठीक है, शिक्षा गुणवत्ता में बढ़िया हुआ है, बहुत ही बढ़िया हुआ है। अब लोग इच्छुक हैं कि हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े। दूसरी बात आई अब सड़क पे। जब पूर्व सरकार थी, एनडीए से पूर्व की सरकार थी, उस वक्त आपको यहाँ से दरभंगा स्टेशन 4 किलोमीटर की दूरी, जाने में 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि सड़क की स्थिति बहुत खराब थी, बार बार गाड़ी पलटता था यहाँ पे। अब आप कहीं भी पूरे बिहार के किसी भी कोने में चले जाइए, फर्राटा मारते हुए आपकी गाड़ी चलेगी। इसके बाद आप आइए, पहले लोग पूर्व के राज में शाम के बाद, हम लोग वो दौर भी देखे हैं, तो शाम के बाद हमारे गार्जियन हम लोग को निकलने नहीं देते थे। कहीं कुछ घटना कारित हो जाएगी। लेकिन आज के समय में आप 10 बजे रात में घूमिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, लॉ एंड ऑर्डर इतनी बढ़िया है। अब आप आइए शराबबंदी पे। पहले ये होता था कि शराब पी करके आदमी हल्ला गुल्ला करता था, खुलेआम शराब की बिक्री होती थी। मोदी नीतीश सरकार ने अपने 3rd टर्म में, 2nd टर्म में अपना शराबबंदी करवाया। और उसका आप देखिए कि आपको एक भी व्यक्ति न शराब पीते हुए खुलेआम दंगा करते हुए मिलेगा। जब शराबबंदी हुई तो उससे क्या हुआ, जो कि लोगों, जो ज़्यादातर शराब पीने वाले जो थे, वो लोअर पॉवर्टी के व्यक्ति थे, जो कि दिन में कमाए, शाम पूरे दिन मजदूरी किए, शाम में थकान उतारने के लिए शराब पी लिए, उनका पैसा बचा, उनकी आर्थिक उन्नति हुई। सरकार, अब जनता को इससे क्या चाहिए? जनता इससे बहुत खुश है। लेकिन चोरी छुपे तो बिखी रही है ना। अब आप देखिए, बात ऐसी है जो कि हमारे हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। कुछ ऐसे विघटनकारी तत्व हैं जो कि ये काम करवा रहे हैं। आपने जंगल राज का जिक्र किया अपने पहले उत्तर में ही। मैं जानना चाहता हूं कि दरभंगा वासी किसे जंगल राज कहते हैं, क्या था उस जंगल राज में? क्योंकि तेजस्वी डिनाई करते हैं इस चीज में कि जंगल राज जैसी कोई चीज थी नहीं। आज तो अफसरों का जंगल राज है, नेताओं का जंगल राज है। देखिए, चूंकि हम एक अधिवक्ता हैं, हमारे पास बहुत तरह के लोग आते हैं। एक एक्यूज्ड, जो अभियुक्त है, वो खुद को अभियुक्त नहीं कहता है, वो निर्दोषी होता है। उसका न्याय, उसका कोर्ट डिसीजन लेता है कौन एक्यूज्ड है और कौन गिल्टी है और कौन एक्यूटल होगा। इसी प्रकार इस चुनाव में भी जनता फैसला लेगी कि जंगल राज क्या है। और आप बताइए ना, आप ही की नजर से मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरे नजर से तो यही है कि नीतीश सरकार कंटिन्यू टर्म में आ रही है, मतलब सुशासन चल रहा है। 15 साल लालू जी भी कंटिन्यू टर्म में आए थे, तो 15 साल उनका सुशासन चल रहा था। मतलब तब आप एक लालू जी का रैली बहुत फेमस हुआ था, शायद ऐसे ही कुछ था, लाठी तेल पिलावट करके कुछ ऐसे रैली हुआ था पटना में, मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं, जिसका मुखिया बोलेगा कि लाठी को तेल पिलाओ, अरे भैया कलम का यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे लाठी की क्या जरूरत है? तेजस्वी बांट रहे हैं ना कलम, अब बोल रहे हैं ना कि लैपटॉप वाली पार्टी बनेगी राजद। अब हमें तो किन्हीं के ऊपर पर्सनल ये कटाक्ष नहीं करना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति खुद उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाया है, वो लैपटॉप क्या बांटेंगे? लैपटॉप क्या बांटेंगे?
उनको किस चीज़ की कमी थी? उन्होंने अपनी पूरा पढ़ाई आगे करते। सर पढ़े लिखों की एक सरकार होनी चाहिए ना। अब उस तरफ की तरफ हम जाने का प्रयास करेंगे। एक वकील साहब हैं, उम्मीद करता हूँ वो तो बात करेंगे। एक मिनट, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मुकुंद मिश्रा। मुकुंद जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार बिहार का? बिहार का माहौल देखिए, विकास के पथ पे बिहार कार्य कर रही है। बिहार जो है विकास के पथ पे कार्य कर रही है। वर्तमान में बिहार विकास के पथ पे कार्य कर रही है, जो कि विकास हर व्यक्ति विशेष प्रिय होता है, हर किसी के लिए प्रिय होता है। और जो मैं देख रहा हूँ अभी महिलाओं के लिए या बाकी चीज़ों, बाकी रोजगारों के लिए सभी को मौका मिला है, और सभी रोजगार, रोड, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, मेट्रो, हर कुछ का सुविधा लोगों को मिल रहा है। तो 100% जो है सो बीजेपी एनडीए की सरकार यहाँ पे होगी। लेकिन क्या पलायन मुद्दा नहीं है बिहार के लोगों के लिए? विफल शराबबंदी मुद्दा नहीं है बिहार के लोगों के लिए? रोजगार की कमी मुद्दा नहीं है बिहार के लोगों के लिए, जो विपक्ष उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर उठा रहे हैं? देखिए, बिहार जो चीज़ झेल के आया है, क्या झेल के आया, पहले यही बताइए। तो यहाँ पे रोजगार का समस्या था पहले। आप एक भी शिक्षक का बहाली नहीं हो रहा था, कितने दिनों से पेंडिंग था शिक्षक का बहाली। वो अभी देखेंगे विगत, अब 2-4 साल में देखेंगे, 5 साल में देखेंगे, हर घर में रोजगार है, शिक्षक है, हर घर में शिक्षा को मतलब दिया गया है, स्थान दिया गया है। बाकी अभी यहाँ मेट्रो खुल रहा है, मेट्रो में किनका रोजगार होगा? बिहार के लोगों का ही होगा। जो भी एजुकेटेड होंगे उनका रोजगार होगा। मौका मिल रहा है, हॉस्पिटल आ रहा है, जिनका रोजगार बिहार के लोगों का रोजगार होगा। ये तो बिल्कुल विषय है। और ये खजूर का पेड़ आप देखे होंगे, खजूर के पेड़ बहुत सारे निकले होते हैं, उसको प्लेन करने में किसी भी गवर्नमेंट को टाइम लगेगा। तो उस चीज़ को प्लेन कर रही है बीजेपी या एनडीए की सरकार। अच्छा, ऐसा क्या था कि ये ऊबर खाबर था? क्या हुआ था ऐसा जो ऊबर खाबर? सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, सबसे पहले आज से 5 साल 7 साल पहले कोई भी महिला सुरक्षित नहीं थी रोड पे। अच्छा, आप भी जानते होंगे, आप भी देखे होंगे, सुने होंगे, आप पत्रकार हैं और हम लोग भी सुने हैं, देखे हैं। आज के समय में आप देखिए, खुलेआम सभी लोग अपने अपने स्वेच्छा से काम पे जा रहे हैं, सुरक्षित आ रहे हैं। अब 1-2 विषय को देखा जाए, वो कुछ भी ऐसा हो, लेकिन बाकी आप देखेंगे सभी लोग हैप्पीली तो चल रहे हैं। क्या वकील साहब सच में बोल रहे हैं? वकील साहब, क्या ऐसा था कि महिलाएं खुलेआम बाहर पे जो लोग अपना ओपिनियन दिए हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अपनी एक विचारधारा है। देखिए, बात यह है कि 2005 से पहले यहाँ पे जंगल राज था। अगर था, मैं तो नहीं था यहाँ पे, मेरा बचपना था उस टाइम में, मुझे याद नहीं है उतना कि जंगल राज क्या था। लेकिन 2005 के बाद जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है काम। रोड बना, ठीक है, बिजली आई। लेकिन अभी क्या मुद्दा है? नौकरी। आपके बीजेपी के 12 एमपी जीत रहे हैं, जेडीयू के 12 एमपी जीत रहे हैं। फैक्ट्री लग रही है गुजरात में, वो मुद्दा है। अच्छा, वहां क्यों लगे भाई, हम बिहार में क्यों नहीं लगे? नाम क्या हुआ वकील साहब आपका? नाम हुआ तौसीफ। तौसीफ साहब, एक बात बताइए, ये बोल रहे हैं, वो कुछ भी बोले भाई, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। वोट लीजिएगा यहाँ का, फैक्ट्री लगे गुजरात में। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस समय जाना ही नहीं चाहता। मेरा बिहार में फैक्ट्री कब लगेगा? 7 करोड़ रुपया बोला गया कि मिलेगा, 7 करोड़ रुपया आज तक नहीं आया। कब आएगा भाई? 15 साल के बाद आएगा। क्या वकील साहब, देखिए, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं गिनवाए हैं, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे वो फैक्ट्री की हो, इन सब चीजों पे आप लोग क्या कहिएगा? देखिए, दरभंगा विकसित शहर में से है, विकास हो रहा है। विकास के कड़ी में हम लोगों ने हवाई अड्डा पाया है, इसके बाद एम्स पाए हैं। दरभंगा को डीएमसीएच को सुपर स्पेशलिस्ट में कन्वर्ट किया गया है। हम अब आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ पर जो एम्स निर्माण हो रहे हैं, तो डॉक्टर्स आवेंगे, एएनएम आवेंगे, कर्मचारी आवेंगे, उसके क्लर्क आवेंगे, प्यून आवेंगे, और एक्स्ट्रा टेम्पू वाले, रिक्शा वाले, मोटर वाले सारे जुड़ जाएंगे उससे। तो ये फैक्ट्री लगाने की काम हो रही है कि नहीं हो रही है? ये एम्स से हम समझते हैं, एम्स से एक एम्स हो जाने से यहाँ कम से कम 5000 लोगों की, केवल एक एम्स होने से 5000 लोगों की जो है सो उससे रोजगार, 10,000 लोगों की रोजगार, ये लोकल लोगों की रोजगार जो है उससे जुड़ी हुई है, जो प्राप्त हुई है। आज यहाँ पर में एरोड्राम की व्यवस्था की गई है, हवाई अड्डा की व्यवस्था की गई है, लोगों को दूर जाना पड़ता था। क्या उससे लोगों को सब रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? ये केवल गलत बात कही जा रही है। जो रोजगार नहीं मिल रहे हैं, रोजगार तो दुनिया के लोग को मिल रहे हैं। लोग देखने की नज़ारा जो है सो बदलना पड़ेगा। आप कुछ किस्सों की बात कर रहे थे, मुझे कुछ किस्से और बता दीजिए जो आपको लगे
कि यहाँ का लैंडमार्क हो, चाहे वो ज़मीन का कब्जा हो या कुछ भी हो? ये देखिए यहाँ पर में पहले भूमाफिया लोग बहुत काम करते थे। आज आप रातों रात बदल जाता था परिस्थिति। सुबह उठते थे तो देखते थे कुछ से कुछ नज़र आता था। जो रात में नहीं रहता था, दिन में नहीं रहता था, एक ही रात में कैसे बदल जाता था कहना मुश्किल लगता, देखना था। लेकिन देखने के बाद जब अब की परिस्थिति में ऐसी बात नहीं है, वह सब सारी बात बदल गई है। दूसरी बात, अभी जो विकास हो रहा है, विकास के लिए दो पहिए चाहिए, एक पहिए से विकास नहीं हो सकती है। तो एनडीए के पास दो पहिए, जो एक केंद्र में है और एक राज्य में है, ये दोनों पहिए जब मिल के काम करेंगे तब विकास होगा। इसीलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार चुनाव यात्रा की लगातार कवरेज आप तक मिलती रहेगी। धन्यवाद।